इस वक्त हम श्रीनगर के अलीकदल में मौजूद हैं और कुछ देर पहले श्रीनगर से एक सबसे बड़ी खबर जो है इस वक्त फिर से मौसूल हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कुछ वक्त पहले करीबन 340 केजी अनलेबल्ड मीट बरामद किया गया है अथॉरिटीज़ की तरफ से। हालांकि इसको फॉलो करते करते अब लास्टली जो फूड एंड क्वालिटी और चेक का जो डिपार्टमेंट है वो जस्ट अभी पहुंचा है यहाँ पे, और ये ऑटो जो है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो अमला जो है वो इस वक्त इस मीट को बाज़ाब्ता तौर पर चेक कर रहे हैं। और आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि इसमें कहीं पे लेबलिंग नहीं है। बताया जा रहा है कि बताया जा रहा है कि जो भी ये मीट सीज किया गया है 340 के आसपास जो ये मीट है ये अनलेबल्ड है। हालांकि अभी यहाँ पे फूड एंड क्वालिटी चेक का जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे पहुँच चुका है, और यहाँ पे फूड एंड सेफ्टी का जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे पहुँच चुका है। और इस वक्त आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि इस मीट को बाज़ाब्ता तौर पर खोला जा रहा है और इसको अब चेक करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से क्योंकि ऑडियो बिल्कुल आप तक क्लियरली पहुंच रहा है, तो हम कहीं ना कहीं पे सिचुएशंस को बिल्कुल क्लियरली आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम पे आप देख पा रहे होंगे कि जो मीट सीज हुआ है इसको अब पॉकेट से जो इसके जिनमें ये रखा गया है उनको अब खोला जा रहा है। और इसमें साफ तौर पर अभी आप देख पा रहे होंगे कि इसको चेक किया जा रहा है। कई सारे अभी कंसाइनमेंट्स ऐसे भी हैं, जो बॉक्सेस हैं जो अभी अनसील्ड है, जिनकी अभी जो सील जो है वो खोली जा रही है। और ख़ास तौर पर आप इस वक्त ये एक्सक्लूसिवली तस्वीरें देख पा रहे होंगे ZJKL पे, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से ये एक बड़ी कार्रवाई जो है इस टाइम पे की जा रही है। हालांकि कुछ देर पहले ही ये मीट जो है श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सीज किया गया है अथॉरिटीज़ की तरफ से। और अभी हमारी ऑफलाइन जो डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बात हुई तो उनका मानना था कि एक लंबे रूट पे जो है इस ऑटो को फॉलो कर रहे थे, और लास्टली इनको लोकेशन पता चली और इन्होंने इस ऑटो को और इसमें जो मीट रखा गया है उसको इस वक्त करंटली सीज किया है। और बाज़ाब्ता तौर पर इस मीट को जो है इस टाइम पे चेक किया जा रहा है कि जो इसकी क्वालिटी है वो किस तरह की है, और इसमें जो मीट रखा गया है वो कौन सा है, किसका है, क्या ये मटन है या चिकन है। तो लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि जिस तरह से ऑफिशियल्स का कहना है कि ये अनलेबल्ड मीट है, यानी कि इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई लेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये सस्पिशियस करार पाया गया था। और उसी बेसिस पे इस ऑपरेशन को राइट नाउ जो है फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट कर रहा है, और डिपार्टमेंट का जो सारा जो अमला है वो राइट नाउ उस लोकेशन पे पहुंच चुका है जहां पे ये मीट रखा गया था। हालांकि जिस तरह से रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं कि ये मीट जो है ये श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कार्गो किया जा रहा था, और इसमें कहीं पे कोई लेबल नहीं थी, जिसकी वजह से ये सस्पिशियस जो है माना गया था। और जिस बेसिस पे इस 300 केजी के आसपास जो ये मीट है इसको अथॉरिटीज़ ने करंटली इस टाइम पे सीज किया है, और बाज़ाब्ता तौर पर इसकी जो क्वालिटी जो है वो इस टाइम पे चेक की जा रही है, क्योंकि इस पे कहीं पे कोई लेबल नहीं है। तो उन लेबल्स को भी जो है असरटेन करने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे क्या फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को भी रिवील करने की कोशिश की जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि आपको मज़ीद जो तस्वीरें हैं वो हम दिखा पाएँ इस टाइम पे किस तरह से इस मीट की जो है इस टाइम पे टेस्टिंग की जा रही है कि जो इसकी क्वालिटी है वो किस तरह की है, और अगर ये कंसाइनमेंट आया है तो ये कहाँ से आया है, किस तरह से यहाँ पे कार्गो किया गया था, और जो ये मीट है किस तरह का है।
ये बेसिकली वो लोकेशन है जहाँ पे इस मीट को स्टोर करना था और ठीक है वही लोकेशन है जहाँ से हम इस वक्त आपको एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि जो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का जो अमला है वो हर चीज़ को यहाँ पे जो है फुली चेक कर रहा है और देख पा रहे हैं कि किस तरह की सूरत हाल यहाँ पे है। और ये कुछ और भी मीट जो है जो ऑलरेडी स्टोर्ड है यहाँ पे और उसको फ्रीजर से निकाल कर इस टाइम पे करंटली देखा जा रहा है। और इस मीट को जो है इस टाइम पे फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जो टेस्टिंग की जो सिचुएशन से जो है वो करंटली देखी जा रही हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले भी और बज़ाहिर जो है आप इस वक्त ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे साफ तौर पर कि फूड एंड सेफ्टी का जो डिपार्टमेंट जो है वो इस मीट को जो है चेक कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी को जो है चेक कर रहे हैं। ना स्टील नाइफ ऑन गोबरे या एक्सपीरियंस नहीं ये स्लाइस बना रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ये श्रीनगर के एक स्टोरेज पॉइंट की हैं जहां से आप साफ तौर पर ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे। हालांकि आपको ये भी याद होगा कि एक लंबे समय से जो है जम्मू कश्मीर में एक जो है मुहिम चली थी जिसमें देखा जा रहा था कि जो भी यहाँ पे मीट आ रहा है या चिकन आ रहा है उसकी क्वालिटी किस तरह की है और जो उसके सप्लायर्स है यहाँ पे या डिस्ट्रीब्यूटर्स है या जो होटल्स या रेस्टोरेंट्स उसके साथ कंसर्न है उन सभी पे लगातार जो है फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से छापेमार कार्रवाइयाँ की जा रही थी और कोशिश यही की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर में जितना भी मीट आता है या चिकन आता है चाहे उसको हम रोस्टेड कहे या मिन्सड कहे या जिस भी तरीके से यहाँ पे आता था तो वो एक हाइजीनिकली अप्रूव्ड हो और उसके पास बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली परमिशंस और लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशंस होनी चाहिए, तब जाके जो है वो मार्केट में उसको किसी भी तरीके से कहीं पे भी सेल कर सकता है या डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। और इस ज़मीन में अगर आप देखें तो कई ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने रेड्स की और वहाँ से कई सारा जो एक मटेरियल जो है वहाँ से वो रिकवर किया गया। इनफैक्ट कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस बात का डर था कि उन पे रेड की जाएगी और कई सारे ऐसे अलग अलग मुख्तलिफ मकामात है जहाँ पे उन्होंने उस मीट को जो कि कंटामिनेटेड था, जो एक जहरीला हम डेफिनेटली कह सकते हैं क्योंकि अगर उसको कोई भी जो है खाता या घर में पकाता तो ऑब्वियसली उसकी जान पे बन आती। तो कई सारे ऐसे मकामात थे शहर श्रीनगर में भी जहाँ पे विजुअल्स हमारे साथ शेयर किए गए जो कि अननोन प्लेसेस थी जहाँ पे उस मीट को जो है फेंका जाता था और कहीं ना कहीं पे अपने आप को बचाने की लगातार जो है ऐसे लोगों की कोशिश की हो रही थी जो इस कारोबार के साथ मुंसलिक थे, जो ये मीट जो ख़राब मीट जो खासतौर पर जो है मार्केट में बेच रहे थे। हालांकि उसकी वजह से जो है लोग भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो गए थे और लोगों का भी एक अलग जो एक रिजेंटमेंट जो है ख़ासतौर पर ऐसे लोगों के लिए दिखाने की वो लगातार जो है वो प्रोसेस चल रही थी जो इस तरह का
एक घिनौना कारोबार जो है जम्मू कश्मीर में कर रहे थे। लेकिन डेफिनेटली जो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उनको लगातार जो है पब्लिक की तरफ से अप्रिसिएशंस मिल रही थी, जिस तरह से उनकी जो इकदाम जो है डे एंड नाइट चल रहे थे। कई सारी ऐसी रेड्स हैं जो कि रात को भी की गई, और कहीं ना कहीं पे क्योंकि कहीं पे कोई ऐसे भी लोग थे जो अलर्ट हो जाते थे और दिन में वो अपनी विजिबिलिटी बिल्कुल गायब कर देते थे। लेकिन फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जो काविशें रही हैं, जो उनकी हिकमत अमली रही है और जो उनकी एक्टिविटीज़ रही हैं खासतौर पर इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को लेकर, वह काबिल सराहनीय है। और लगातार लोगों ने इस बात का अप्रिशिएट किया है कि फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने करोड़ों लोगों की जो है जान यहाँ जम्मू कश्मीर में बचाई है। और ख़ासतौर पर उसी की एक जो कड़ी जो है वो हमें करंटली यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसके बारे में मैं आपसे डिटेल कर रहा था कि कुछ देर पहले ही श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे करीबन 340 केजी के आसपास जो है मीट जो है सीज किया गया था। और उसकी जो सीज होने की जो बेस है वो बताई जा रही है कि वो सस्पिशियस था, क्योंकि उस मीट के ऊपर जो है कोई लेबलिंग नहीं थी। और लेबलिंग की जब हम बात करते हैं तो दैट मीन्स कि उसका जो सेलर था कहीं पे भी कंफर्म नहीं था कि वो कहाँ से आया है, किसने यहाँ पे भेजा है और किसकी तरफ वो जा रहा है। तो ये एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो करंटली देखने को मिल रहा है। और फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की एक बड़ी कार्रवाई जो है करंटली हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है अदा किया है, जिसमें लाखों की तादाद में जो लोगों की जान जो है वो बचाई गई है। क्योंकि कोई भी शख्स जो है अगर ये जो एक कंटामिनेटेड जो मीट जो है उसको इस्तेमाल करता है, चाहे हम चिकन की बात करें या मटन की बात करें, तो डेफिनेटली उनकी ज़िंदगी पे बन आती है, वो बीमार हो जाते हैं डेफिनेटली। लेकिन कोऑर्डिनेटेड मैनर में जो है इस ऑपरेशन को लगातार जम्मू कश्मीर की मल्टीपल लोकेशंस पे किया गया, और ख़ास तौर पर उन लोगों पे किया गया जो इस मीट का जो है कारोबार कर रहे थे। और इस वक्त एक्सक्लूसिवली आप ZJKL पे ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे जो बैकग्राउंड में आप देख पा रहे होंगे कि फूड एंड सेफ्टी का जो डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ पे मौजूद है। और जो जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे इस वक्त पहुँच चुके हैं, जो पूरे इस हालात का जायज़ा ले रहे हैं। और जिस तरह से मैं कह रहा था कि ये कुछ देर पहले ही ये मीट जो है श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सीज किया गया है, लेकिन उसके बाद जिस ऑटो में ये लाया गया था वो ऑटो जो है बिल्कुल एक तेज़ रफ्तार से एक अलग दिशा में जो है जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का जो अमला है वो लगातार उनको फॉलो कर रहा था, और फाइनली जहां पे ऑटो स्टॉप हुआ, यानी कि वही लोकेशन जहां पे इस वक्त हम मौजूद है और कुछ देर पहले हमने आपके साथ वो तस्वीरें भी शेयर की हैं, अब ये वही लोकेशन है, वही पॉइंट है, वही स्पॉट है जहां पे इस मीट को स्टोर करना था। इनफैक्ट यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फ्रीजर्स हैं जिनमें अभी जो है मीट ऑलरेडी जो है स्टोर किया गया है। लेकिन करंटली जिस मीट को अभी एयरपोर्ट पे सीज किया गया है, पहले उसकी जो टेस्टिंग जो है वो की जा रही है कि उसकी क्वालिटी जो है वो किस तरह की है। लेकिन फिगरेटिवली ज़रूर कह सकते हैं कि 340 केजी के आसपास जो है अनलेबल्ड जो मीट जो है वो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने अभी कुछ देर पहले सीज किया है। और अभी उसी मीट की जो अभी टेस्टिंग जो है वो की जा रही है। जिस तरह से मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि और भी जो बॉक्सेस जो है उनको यहाँ पे खोला जा रहा है, जिनमें ये मीट जो है कार्गो किया जा रहा था कश्मीर के लिए, लेकिन इसको श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो है सीज किया गया है। और हर एक पैकेट को जो है अभी करंटली फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है वो खोल के चेक कर रहा है कि इस मीट की जो क्वालिटी है वो किस तरह की है, क्या ये परमिटेड था, कि क्या इसको लोग कंज्यूम कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। और साफ तौर पर एक बड़ा जो सवाल यहाँ पे पैदा होता है वो लेबलिंग का होता है कि क्योंकि इस जो भी ये पैकेट्स हैं, इन पैकेट्स के ऊपर कहीं पे भी कोई लेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये एक शकावर चीज़ बन जाती है। और उसी शक की बेसिस पे इस मीट को जो है इस वक्त सीज किया गया है। और आप देख पा रहे होंगे कि करंटली लगातार इस जो बॉक्सेस हैं जो अभी 1 बाय 1 खोले जा रहे हैं, इनको 1 बाय 1 जो है अभी खोला जा रहा है, चेक किया जा रहा है। और फूड एंड सेफ्टी जो डिपार्टमेंट का जो अमला है वो यहाँ पे मौजूद है, और इस मीट को जो है 1 बाय 1 अब चेक किया जा रहा है। तो देखिए जो कुछ मीट इन स्टोर्स में है, इन फ्रीजर्स में है, उसको बाहर निकाल के उसकी भी टेस्टिंग की जा रही है। और जो मीट यहाँ पे कुछ देर पहले पहुँचा है उसकी भी चेकिंग की जा रही है।
ये तस्वीरें जो हैं बिल्कुल आप एक्सक्लूसिवली इस टाइम पे ZJKL पे देख रहे हैं और जिस तरह से अभी फर्दर ऑन जो है अब यहाँ पे ये ऑपरेशन किया जा रहा है जिसमें इस मीट को करंटली अभी इसकी जो क्वालिटी जो है वो चेक की जा रही है और साथ साथ इसकी जो लेबलिंग जो है या जो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन का एक प्रोसेस रहता है कि इसका एक सेंडर भी होता है और एक रिसीवर भी होता है, तो वो सभी चीज़ें जो है अभी करंटली जो है इस इन्वेस्टिगेशन में देखी जा रही हैं। खंगालने की लगातार कोशिश की जा रही है कि आखिर ये मीट जो है ये कहाँ से आया था और ये किस को बेचा जा रहा था। और साफ तौर पर एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि इस मीट की क्वालिटी कैसी है और अगर ये मीट साफ़ सुथरा है तो इसमें जो लेबलिंग है वो क्यों नहीं है और ख़ास तौर पर इसको बाय एयर क्यों लाया जा रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। तो कई सारी चीज़ें जो है इस मामले के साथ इस वक्त करंटली जुड़ी हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो लेटर ऑन फैक्ट्स इसके बारे में रिवील होंगे जो हमारे साथ फूड एंड सेफ्टी कंट्रोल डिपार्टमेंट हमारे साथ शेयर करेगा, हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आप तक वो पहुँचाने की और साथ साथ जो ऑफिशियल्स इस केस को इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात हो जाए सो दैट कि इस केस की जो फर्दर ऑन जो सिचुएशन जो है वो हमें पता चल जाए कि क्या ये मीट जो है क्वालिटी के हिसाब से ठीक है या नहीं है, या जो इसकी जो लेबलिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरह का है, क्या वो जेन्युइन है या नॉन जेन्युइन है, या यहाँ पे इसको एयर के थ्रू जो है इसको कार्गो क्यों किया गया था, ये भी एक बड़ा सवाल बन रहा है। तो कई सारी चीज़ें जो है ख़ास तौर पर अभी इस इन्वेस्टिगेशन के साथ राइट नाउ जुड़ी हैं। और जिस तरह से मैं अभी कह रहा था कि अगर हम प्रीवियस डेट्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक बड़ा इशू बन चुका था क्योंकि ये कंटामिनेटेड मीट की जो सप्लाईज है एक बड़े पैमाने पे यहाँ पे की जा रही थी, लेकिन जैसे ही फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट को इस बारे में भनक लगी थी और जम्मू कश्मीर पुलिस को भी इस बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी तो लगातार इसको लेकर जो है एक मैसिव लेवल पे हम डेफिनेटली कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में ऑपरेशंस किए गए सो दैट कि जहाँ जहाँ पे भी इसकी जो फॉरवर्ड या बैकवर्ड लिंक्स हैं यानी कि जो सेलर्स है या जो इसके डीलर्स है या डिस्ट्रीब्यूटर्स है या जो सप्लायर्स हैं उन सभी को जो है इसमें देखा जाए और उनके खिलाफ जो है एक कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये एक जानी एक इंसान की जान के साथ ये एक बड़ा खिलवाड़ है। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए एक बड़ी कार्रवाई जो है लगातार फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही थी, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की जा रही थी। हालांकि कुछ वक्त पहले अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो है इस तरह की खबरें अब मौसूल नहीं हो रही थी, लेकिन अब ये नई जो डेवलपमेंट जो आज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है जिसमें करीबन 340 केजी जो अनलेबल्ड जो मीट जो है इसको श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सीज किया गया है और जो पर्टिकुलर इस कंसाइनमेंट का जो एक डिलीवरी पॉइंट जो है वो शायद यही हो सकता है जहां पे हम मौजूद है। लेकिन इस टाइम पे करंटली इस पूरी सिचुएशन को जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और जो इस कंसाइनमेंट के साथ जो कागज थे यानी कि ये बॉक्सेस जो है जो आप मेरे पीछे इस टाइप करंटली देख रहे हैं इसी ऑटो में जो है ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे, तो इन सभी को जो है करंटली इस टाइम पे सीज किया गया है। और जिस तरह से मैंने प्रीवियसली आपके साथ तस्वीरें शेयर की हैं उसमें आपने साफ तौर पर देखा होगा कि फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है वो उस सभी मीट को जो है अभी चेक कर रहे हैं कि उसकी क्वालिटी किस तरह की है, क्या वो कंज्यूमेबल था या नहीं था, और जो इसके साथ जो चीज़ें जुड़ी हैं उन सभी चीज़ों को जो है अभी जो है चेक करने की कोशिश की जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि ऑफिशियल लेवल पर जिस तरह से इसके बारे में कोई क्लियर जो है एक फाइनल स्टेटमेंट जो ऑफिशियल लेवल पर निकलेगा हम सबसे पहले आप तक वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ZJKL मीर उमर।